निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है? क्या गैप अप खुलने के बाद हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? गैप अप खुलने के बाद अगर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत मंडे के दिन गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। यहां पर आप लोगों के सामने चार्ट है, यहां पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। फ्राइडे के दिन यहां पर क्या कुछ हमें देखने को मिला। फ्राइडे के दिन यहां पर ओपनिंग लिया और इस लेवल को ब्रेकआउट किया जो कि लेवल था यहां पर 25,920 का आप लोग यहां पर देख सकते हो, मगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई निफ्टी 50 और लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर दिया गया। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर लेवल ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार और उसके बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकडाउन किया, यहां से रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे का मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहां तक का मोमेंट देखने को मिला और उसके बाद यहां पर देख सकते हो इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट, उसके बाद देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया तो ऊपर का मोमेंट और यहां पर फ्राइडे के दिन भी हमें यहां से रेजिस्टेंस लेते को देखा और नीचे का मोमेंट। तो ये जो लेवल था हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था निफ्टी 50 के अंदर। अब क्या मंडे के दिन अगर निफ्टी 50 थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर यहां पर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो पूरा वीडियो आराम से आप लोग देखना, आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी और कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ भी सकता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आ सकता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ कॉल पुट करने के लिए आते हैं, कोई सीखने के लिए नहीं आते हैं, कोई सच्चाई सुन के राजी नहीं है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन जो लोग सच्चाई को जानना सीख जाते हैं, उसको समझना सीख जाते हैं, वही किसी भी फील्ड के अंदर जो है टिक पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये पिछले वीक का यानी कि 20 अक्टूबर तक का ये देख सकते हो ये चार्ट है। अगर इसकी लो की बात करेंगे तो यहाँ पर लो देख सकते हो 25,718 का यहाँ पर लो था और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जो फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिला इसका लो 25,711 का, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो जो पिछले वीक का लो था उसके ऊपर ही हमें निफ्टी 50 के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला। अब यहाँ पर लॉजिक जरा ध्यान से देखना, ये लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए चार्ट को मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल देखिए, जब ये लेवल को ब्रेक किया था ना वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ पर लॉजिक समझना जिन लोगों को सीखना है, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला था। ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था मगर सस्टेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिला था यानी कि इससे जो पिछला वीक जो निकला, ठीक है, और इस वीक का अगर कैंडल देखोगे तो इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दिया। अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी या फिर नहीं थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे
तो यहाँ पर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक हमें हैमर कैंडल दिखाई दे रही है वीकली चार्ट के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना डेली चार्ट के ऊपर, तो आप लोगों को कुछ समझ में आ भी सकता है। क्या समझ में आ सकता है? तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये लो था। ये लो कब का था? 1 अक्टूबर 2024 का। लो कौन सा था? तो 25,739, 25,739 का लेवल था, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। और इसके नीचे देख सकते हो अगले दिन हमें गैप डाउन खुलते को दिखा निफ्टी 50। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला फ्राइडे के दिन। और एक चीज अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक चीज आप लोगों को और भी दिखाई देगा। अब क्या दिखाई देगा? तो ये देखिए, 1 2, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से कौन सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है? एम पैटर्न। लेकिन एम पैटर्न यहाँ पर कब हमें बनता हुआ नजर आ सकती है, कब हमें समझ में आ सकती है? तो जब निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, ठीक है ना, इस लेवल के नीचे 700 के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है ना, डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं अभी, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। अब क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है? तो उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पर, तो आप लोगों को समझ में आ भी सकता है। क्या है लॉजिक? तो देखिए, लेवल को ब्रेक किया यानी कि रिट्रेसमेंट लिया, लेवल से रिट्रेसमेंट लिया। कौन सा लेवल था हमारा? तो 25,718 का, ठीक है। इस लेवल से रिट्रेस्ट लिया, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है? देखिए, मैं अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूं। मैं कॉल पुट के लिए किसी को ना तो कहता हूं ना तो कहूंगा। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कहती है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती भी है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है ना, अगर करती भी, अगर अब करती है निफ्टी 50 के अंदर इस लेवल को, तो एक नीचे का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हमें यहाँ पर एकदम से गिरावट देखने को मिल सकता है? तो देखिए, लॉजिक क्या कहती है, अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर गिरावट आती भी है, तो एक यहाँ से रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कैसे? चलिए 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी हमें डबल टॉप नजर आ रही है, और यहाँ पर भी हमें एम पैटर्न नजर आ रही है अभी तक। बाकी आगे क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता, ये तो मैं भी नहीं जानता, ना तो आप लोग जानते हो। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? जो हमें अगला दिन क्या कुछ देखना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो मेरा लॉजिक कहती है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहती है, अगर निफ्टी 50 के अंदर गिरावट दिखानी होगी तो देखिए, यहाँ तक कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिख सकता है। क्यों? चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा कहां पर? 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है। देखिए, निफ्टी 50 के अंदर अगर हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुमान ये कहती है, जो निफ्टी 50 यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट ले लेती है, यहाँ से, कहाँ से? लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर लेवल है 26,050 का लेवल है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है तो हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। लॉजिक क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ये लेवल मैंने क्यों कहा, यहाँ देखिए, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखोगे ना यहाँ से, तो देखिए लेवल के ऊपर गैप अप खुला, फिर यहाँ से डिप लिया, सस्टेन नहीं कर पाई, लेवल को ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे की तरफ हमें देखने को मिला, और यहाँ पर देख सकते हो गैप डाउन भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 50 को अगर नीचे जाना ही होगा, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेकर के जाती है तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है निफ्टी 50 के अंदर, तो एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट, यानी कि जो 25,500 का जो साइकोलॉजी का लेवल है, वो भी हमें नजर आता हुआ दिख सकता है, ठीक है।
तो अब क्या मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल सकती है, या फिर गैप डाउन खुल सकती है, या फिर फ्लैट खुल सकती है? तो इन सारे कंडीशन में क्या कुछ हो सकती है, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यहाँ गैप अप खुल जाती है, यहाँ गैप अप खुल जाती है, यहाँ गैप अप खुल जाती है। तो पहला क्या हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, थोड़ा नीचे आएगी कहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार्क करेंगे और उसके बाद हाई को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, 25,915 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगला दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर हो सकता है अगर निफ्टी 50 ऊपर भी जाती है तो यहाँ पर इस तरीके से जा सकती है, यानी कि साइडवेज के अंदर जा सकती है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर देखोगे तो आप लोग ध्यान से तो देखिए, जितना बार भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी 50, एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और फ्राइडे के दिन भी देख सकते हैं, यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे, जो पहला कैंडल बनेगी ना, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, यानी कि जो मंडे के लिए मेरा व्यू है वो क्या है, मेरा व्यू टोटली ऊपर साइड का है। अब आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। देखिए, फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो मेरा व्यू क्या रहेगा, ऊपर का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका एसएल है, टोटली यहाँ पर सेलर का एसएल है। कहीं ना कहीं अगर मंडे के दिन अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा बहुत भी नीचे आती है, थोड़ा बहुत ही मान लीजिए 650 के लेवल तक भी आती है, 25,650 के लेवल तक भी आती है, तो भी हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर गैप अप भी इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, तो भी हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। मूवमेंट हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप, ऐसे कंडीशन में हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी की जो प्रेडिक्शन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें जो है लेवल, ये लेवल देख करके चलना है और ऊपर की तरफ ये लेवल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, ऐसी कंडीशन में हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर इस लेवल के नीचे खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो लर्निंग वीडियो था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।